Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 7 of Coral Publishers. Today we are going to read the story Pen Pal of Grade 7. Mere pen friendship grows into close friendship between a young boy and unknown friend in far off California. पेन फ्रेंडशिप जो थी पुराने जमाने में बहुत ज्यादा लोगों में मतलब एक फैशन में आ गई थी पेन पाल होना। पेन पाल का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रेंड जिससे आप राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हो बट यू हैव नेवर सीन हिम और हर। तो राइटिंग के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट करते हो तो उसको आप बोलते हो पेन पाल। तो पहले कैलिफोर्निया में इसका बहुत ज्यादा क्रेज हुआ था पेन पाल का। The two have never seen each other। और इसमें क्या होता है पेन पाल में जो दोनों पर्सन जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं उन्होंने एक दूसरे को देखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ राइटिंग के थ्रू लेटर्स के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब पहले क्या होता था मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं होते थे तो लेटर के थ्रू एक दूसरे से लोग बात करते थे, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड स्टोरी है। The boy came to know that his friend was an old lady only after 20 years। और ये जो कहानी है एक ऐसे लड़के की है जो जिसको अपने पेन पाल फ्रेंड के बारे में 20 साल बाद पता चलता है। और जब पता चलता है तो इसको ये पता चलता है कि when he was in his friendship she was an old lady। When he received the lady's photograph after her death। और उसको जो लेडी है जो उसकी पेन पाल फ्रेंड थी उसका फोटोग्राफ कब मिलता है? आफ्टर हर डेथ, जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। सेंड बाय द लेडीज फ्रेंड, और लेडी के किसी फ्रेंड ने वो भेजा हुआ होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस। किस तरह से छोटी छोटी शुरुआतें जो होती हैं अक्सर एक बड़े एक्सपीरियंस का रूप ले लेती हैं। दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड। और ये सच्चाई मुझे तब पता चली जब मुझे अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस हुआ जो कि मुझे 20 साल के बाद पता चला। इट बिगेन वन मॉर्निंग व्हेन आई a 21 years old college student came across a page in a popular Bombay magazine that printed addresses of young people from all over the world who sought pen pals in India। इसकी शुरुआत कैसे हुई? When I was, अब जो राइटर हैं वो बता रहे हैं अपने बारे में कि जब मैं 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था। इसकी शुरुआत कब से हुई? उस दिन से हुई जब मैंने एक पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन में एक आर्टिकल देखा। उस आर्टिकल में क्या था, बहुत सारे यंग पीपल्स के एड्रेसेस प्रिंट हुए थे जो अपने लिए पेन पाल को सर्च कर रहे थे। पेन पाल मीन्स पेन फ्रेंड को सर्च कर रहे हैं और उन्होंने अपने एड्रेसेस वहां पे मेंशन किए हुए हैं, न्यूज़पेपर में मैगजीन में मेंशन किए हुए हैं। I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmail envelopes from unseen folks। और क्योंकि उस समय में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था और मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को और गर्ल्स को देखा था कि अक्सर उनके जो मेल्स आया करते थे और वो एयरमेल से उनके एनवलप्स में लेटर आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, और ऐसे लोगों से जिनको उन्होंने कभी भी देखा हुआ नहीं है। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई। तो इट वॉज द रेज ऑफ द डे। रेज ऑफ द डे मीन्स का मतलब है यहाँ पर कि जो चीज लेटेस्ट ट्रेंड में होती है, जैसे आजकल आईफोन ट्रेंड में है, हर किसी के पास आपको आईफोन देखने के लिए मिलेगा। तो उन दिनों में इट वॉज द रेज ऑफ द डे मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, हर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा था। सो वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई। तो जो राइटर है उसके मन में ये चीज आती है कि क्यों ना मुझे भी ट्राई करना चाहिए। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन। तो मैंने क्या किया, जो लिस्ट दी गई थी बहुत सारे यंग पीपल्स की, तो उनमें से मैंने एक का एड्रेस पिक किया, एलिस एच इन लॉस एंजलिस, जो कि किसका था?
एलिस एच का था और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? लॉस एंजलिस से बिलोंग करती थी। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पेन, और क्रेज में मैंने क्या किया? एक बहुत ही एक्सपेंसिव राइटिंग पैड खरीदा। A girl from my class had once given me a clue to woman's heart when she confessed that she loved reading letters on pink sheet. और मुझे अपनी क्लास की एक फ्रेंड से थोड़ा सा हिंट भी मिल गया था कि जो गर्ल्स होती हैं उनको मतलब वुमेन्स के हार्ट के बारे में कि उनको क्या पसंद है। तो मुझे ये चीज कहाँ से पता चली? जब मेरी एक क्लासमेट थी, उसने मुझे बताया था कि उसे पिंक कलर के लेटर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं जो पिंक शीट पे लिखे हुए होते हैं। यस, आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक शीट। तो मैंने सोचा कि मैं भी एलिस को जो लेटर्स हैं वो पिंक शीट में लिखूंगा। डियर पेन पाल, आई बिगेन एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम। तो वो अपना पहला लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या लिख रहे हैं कि डियर पेन पाल। डियर पेन पाल मतलब डियर पेन फ्रेंड। और आई बिगेन एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम। मैं आज इस लेटर को लिखते हुए ऐसे नर्वस हो रहा हूँ जैसे कोई स्कूल का बच्चा अपना पहला एग्जाम देते हुए नर्वस होता है। देयर वॉजंट मच टू से एंड द ओपन मूव वेरी स्लोली व्हेन इट डिड एट ऑल। और क्योंकि उसके पास ज्यादा कुछ लिखने के नहीं था, बताने के लिए नहीं था, तो उसने इतना थोड़ा सा लिखते हुए उसने उसको फटाफट फिनिश कर दिया। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, I felt as if I were facing the enemy's bullet। और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालते हुए मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मैं if I were facing the enemy's bullet, जैसे कि मैंने किसी दुश्मन की बंदूक को देख लिया है। मतलब ऐसे छुप छुप के मैं उस लेटर को पोस्ट कर देता हूँ। The reply from far away California came sooner than I expected। और जो मेरे लेटर का रिप्लाई था वो कैलिफोर्निया से जितना जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी जल्दी रिप्लाई मेरे को आ गया। आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री, मोर सो बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, एलिस रोट। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। और जो मेरे लेटर का रिप्लाई था वो जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी कम समय में आ गया। आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री। और मैं इस बात को जान के बहुत आश्चर्य था कि उसके पास मेरा एड्रेस उनके पेन पाल कॉलम में कैसे आ गया। मोर सो बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, एलिस रोट। शायद इसलिए आ गया हो कि मैंने आज तक कभी किसी फ्रेंड के बारे में नहीं पूछा है। But it's so nice hearing from somebody unseen and unheard of। But it's so nice hearing from somebody। लेकिन उसको ये बात बहुत अच्छी लग रही थी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको उसने कभी नहीं देखा है और ना ही सुना है। Anyway, you want me as a pen pal and here I am। तो जो आंसर था रिप्लाई, तो उसमें वो जो है लेडी लिखती है कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी पेन पाल बनूं, पेन फ्रेंड बनूं, एंड हियर आई एम। तो मैं तुम्हारी पेन पाल फ्रेंड बन चुकी हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट। और मैं नहीं जानता कि मैंने उस छोटे से नोट को, एक छोटी सी लाइन जो उसने लिखी थी कि हियर आई एम योर पेन पाल फ्रेंड, ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। It had all the music of life and I felt I was in seventh heaven। और जितनी बार मैं उस लाइन को पढ़ रहा था तो मुझे एक म्यूजिक का फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। I was careful in my correspondence and wrote nothing that might upset an unknown American girl। और मैं अक्सर जब भी उनको लेटर लिखा करता था तो मैं बहुत कॉन्शियस होके लिखा करता था। जो हम ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमारी होती थी, तो मैं ये श्योर रहता था कि मैं कुछ ऐसा ना लिखूं जिससे कि जो अमेरिकन गर्ल है वो अपसेट हो जाए। English came naturally to Alice, whereas for me it was a foreign language acquired with great pain।
अब बिकॉज जो उसकी पेन पाल फ्रेंड थी वो तो अमेरिकन थी, तो उसको नेचुरली इंग्लिश आती थी, बट मेरे लिए तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क था और मैंने बहुत ही मुश्किल से वो सीखी थी। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल इवन शाय इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और मैं बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता था और शाय हो जाता था अपने वर्ड्स में। जब भी मैं लिखता था या कोई भी लाइन में लिखता था उसमें मैं अक्सर बहुत ज्यादा शाय हो जाता था। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस। लेकिन मैं लिख नहीं पाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर एक रोमांस जाग जाता था, लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसको लेटर में एक्सप्रेस कर सकूं। Alice wrote long letters in her balanced long hand yet revealed little of herself. लेकिन एलिस के लेटर को ऐसे देख के लगता था कि वो अपना कोई भी फीलिंग्स है उसको फुल्ली डिस्क्राइब कर सकती है, फुल्ली डिस्क्राइब करके वो लिखती थी, और थोड़ा बहुत उसने अपने बारे में उस लेटर में डिस्क्राइब किया था। बिग एनवलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन एज वेल एज स्मॉल कीपशेक्स came my way across thousand of miles. अब मेरे लिए भी बड़े बड़े एनवलप्स में जिसमें बुक्स हुआ करती थी, मैगजीन हुआ करती थी, छोटे छोटे गिफ्ट्स जो थे मेरे लिए भी आने लगे कई मीलों दूर से। I have no doubt that Alice was an affluent American. और क्योंकि इतने ज्यादा वो मुझे बुक्स और मैगजीन्स भेजा करती थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो एलिस जो है एक वेल ऑफ घर से है, एक रिच फैमिली से है। एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेशियस गिफ्ट, और मेरे को लगता था कि वो भी इतनी ही खूबसूरत होगी जिस तरह से वो अपने खूबसूरत गिफ्ट्स को भेजती है, उन्हीं की तरह वो भी सुंदर होगी। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस, और इस तरह से हमारी जो पेन फ्रेंडशिप्स थी वो सक्सेस हो गई, वो सफल हो गई। However, one question kept hammering in my brain. लेकिन अक्सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता रहता था, क्वेश्चन मेरे दिमाग को ब्लिंक करता रहता था कि it would be impolite to ask a girl her age. अक्सर मैं लेटर में एलिस की एज पूछना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि किसी लड़की से शायद उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए। बट वेयर्स द हार्म इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, पर इसमें क्या नुकसान है अगर मैं उससे उसकी पिक्चर के बारे में पूछता हूँ, उससे उसकी कोई एक पिक्चर मंगा लेता हूँ। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई। तो मैंने इस रिक्वेस्ट को लिखा और फाइनली रिप्लाई आया। एलिस सेड सिंपली दैट शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन। तो एलिस ने उस रिप्लाई में क्या लिखा कि अभी तो उसके पास उसकी कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन सम डे। लेकिन अगर उसके पास अवेलेबल होती है तो वो एक ना एक दिन उसको अपनी पिक्चर जरूर भेजेगी। शी एडेड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वॉज मोर चिक देन शी। लेकिन क्योंकि उसको पता था कि मैं फोटो क्यों मंगा रहा हूँ, उसको देखने के लिए कि वो देखने में कैसी लगती है, तो वो एक लाइन ऐड करती है कि एक एवरेज अमेरिकन गर्ल जो है कि वो भी मेरे से ज्यादा खूबसूरत दिखती होगी। वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक? क्या एक ये हाइड एंड सीक का गेम है? ओ दिस फेमिनिन वाइज। अब जब वो कहती है कि एक नॉर्मल एवरेज अमेरिकन गर्ल भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगी, तुम मेरी फोटो क्यों देखना चाहते हो, तो वो जो बॉय है वो सोचता है कि क्या ये कोई हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है कि हमें एक दूसरे को देखना ही नहीं है, कि ओ दिस फेमिनिन वाइज, अरे इन लेडीज के मन को कोई भी नहीं जान सकता। ईयर्स रोल बाय, अब कई साल बीत जाते हैं। माई कॉरेस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, मोर इरेगुलर बट नॉट एक्सटिंक्ट। अब जैसे जैसे साल बीतते चले गए, हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस था, जो कम्युनिकेशन था, एलिस के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन था, वो थोड़ा कम एक्साइटिंग हो गया था। मोर इरेगुलर मतलब जितने ज्यादा हम पहले लेटर लिखते थे उससे जो रेगुलरिटी है वो कम हो गई थी। बट नॉट एक्सटिंक्ट, बट लेकिन टोटली फिनिश नहीं हुआ था।
I kept sending get well messages whenever she fell ill. मैं अक्सर उसको get well के मैसेजेस भेजा करता था जब भी वो बीमार हुआ करती थी. Christmas cards and in my own humble way. और क्रिसमस कार्ड्स भेजा करता था अपने ही humble way and random gifts और गिफ्ट्स भेजा करता था. Meanwhile, I became a man of the world. अब मैं उसी दौरान मैं I became a man of the world मतलब मैंने अपनी दुनिया बना ली थी, मेरा एक अलग संसार हो गया था. Grew older मैं बड़ा हो गया था. Got a job एक जॉब करने लग गया था. A wife and a children और मेरी एक वाइफ थी और बच्चे थे. I showed Alice letters to my wife. मैंने एलिस के लेटर को अपनी वाइफ को दिखाया. The thought of meeting Alice was always there for me and for my family too. और मैं अक्सर सोचा करता था क्या कभी हम एलिस से मिल पाएंगे, तो मैं और मेरी फैमिली हमेशा से एलिस से मिलने के बारे में सोचा करते थे. Then one day I received a large packet that bore new unmistakable feminine handwriting. तभी एक दिन एक लार्ज पैकेट मैंने रिसीव किया जिसमें bore new unmistakable feminine handwriting, जिसमें वही हैंडराइटिंग लिखी हुई थी. मतलब काफी टाइम के बाद एक लार्ज पैकेट मिलता है जिसमें एक फीमेल की हैंडराइटिंग लिखी हुई होती है. इट केम बाय एयरमेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका. और वो कहाँ से आई हुई होती है? डियर ओल्ड अमेरिका से आई हुई होती है एयरमेल के थ्रू. फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जहां पर एलिस रहा करती थी. मतलब यानी कि वो लेटर किसी लिखा था फीमेल ने, लेकिन एलिस ने नहीं लिखा था, लेकिन वो आया वहीं से था जहां पर एलिस रहा करती थी. हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड? अब वो सोचता है कि अब ये नया पेन फ्रेंड कौन आ गया. आई वंडर्ड एज आई अनरैप द पैकेज. अब मुझे लगा शायद कोई नया पेन फ्रेंड है, तो मैंने जल्दी से उस पैकेट को अनरैप किया. इट कंटेन अ फ्यू मैगजीन्स एंड अ शॉर्ट नोट. इसमें कुछ मैगजीन्स थी और एक छोटा सा नोट था. एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच. एलिस के ही किसी क्लोज फ्रेंड के द्वारा वो नोट लिखा गया था. होम यू न्यू सो वेल. आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे. तो एलिस के ही किसी क्लोज फ्रेंड ने वो लेटर लिखा था और उसको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि एलिस जो है उसकी डेथ हो गई है लास्ट संडे को. While returning home from church with a few purchases, जब वो चर्च से अपने घर को वापस आ रही थी कुछ खरीदारी करके. Being very old, she was 78 last April, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और पिछले अप्रैल को वो 78 years की हो चुकी थी. So she couldn't see the fast speeding car. तो वो जो तेजी से कार आ रही थी उसको वो देख नहीं पाई, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहां पर मृत्यु हो गई. एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू. और एलिस ने मुझे अक्सर आपके बारे में बताया है. अ लोन बर्ड हेल्पिंग अदर वॉज अ पैशन टू हर. कि तुम कैसे लोनली थे जब तुमने लिखना स्टार्ट किया था, एलिस से बात करनी स्टार्ट की थी, तो तुम कितने अकेले थे. हेल्पिंग अदर वॉज अ पैशन टू हर. और हमेशा से दूसरों की हेल्प करना एलिस का पैशन रहा है. बोथ सीन एंड अनसीन, चाहे वो उनसे मिली हुई हो या नहीं मिली हुई हो, चाहे वो उसके पास रहते हो या दूर रहते हो. द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट the enclosed photograph of Alice. The writer concluded with the request that I accept the enclosed photograph of Alice, who had wanted it sent to me only after her death. और जो राइटर होता है वो उसमें एक रिक्वेस्ट भी वो लिखता है कि एलिस ने उसको बोला था कि एलिस ने उसको फोटोग्राफ दी थी और बोला था कि ये तभी ओपन की जाए आफ्टर हर डेथ, जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद ये फोटोग्राफ पोस्ट कर दी जाए. इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन. और जब मैंने वो फोटोग्राफ देखा तो वो जो फेस था फेस ऑफ ब्यूटी था एंड कंपैशन. इट इज अ फेस आई वुड हैव चेरिश्ड इवन व्हेन आई वाज शाय कॉलेज बॉय एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड. और ये वही फेस था
जिसको देख के मैं जिसके बारे में कल्पना करके मैं एकदम खुश हो जाया करता था जब मैं एक शाय कॉलेज बॉय था और वो उस समय भी एक ओल्ड लेडी थी. So that's all about the story. Now we will discuss some vocabs. Pen pal means a person with whom one has friendship initially through exchange of letter. The pen pals may or may never meet in life. Second is came across. Came across means saw by chance. Third is sought. Sought means looked for. Next is the rage of the day. Rage of the day means popular fashion of the day, मतलब latest fashion जो चल रहा है. Expensive means costly. Clue to a woman's heart. Something which wins a woman's heart. Music of life. Music of life means joy and happiness of life. Next, sentimental. Sentimental means emotional. Next is longhand. Full writing by hand opposite of shorthand. Longhand मतलब बहुत लंबा लंबा लिखना, शॉर्टकट में ना लिख के विस्तार से लिखना. Keepsake, something kept in memory of the giver. Keepsake मतलब किसी की याद में कोई चीज संजो के रखना. Affluent means rich. Gracious means generous and pleasing. Chic, chic means stylish and elegant. Wiles, wiles means tricks. Exciting, thrilling. Extinct मतलब no longer exist, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं. Man of the word, an experienced man. Man of the word means an experienced man. A lone bird, a lonely person. Passion, a strong liking. And the next is compassion, pity or sympathy for a suffering and misfortune of others. Next is cherished, liked and loved. The next we have some choose the correct options. The first one is when the author wrote a letter, he was 18 years old, 20 years old, 21 years old and 78 years old. So the correct answer is 21 years old. The girls love reading letters on pink shade. It had all the music of life and I felt I was in seventh heaven. I felt in seventh heaven. ऐसा लगता था कि मैं सातवें आसमान पे हूँ. It is a face of beauty and compassion. The next one is fill in the blanks. I have seen boys and girls of my own class receiving fat gifts and envelopes from unseen folks. The reply from far away dash came sooner than I expected. The reply from far away California. The reply from far away California came sooner than I expected. It had all the music of life and I felt I was in seventh heaven. She added that an average American girl was more chic than she. It is a face of beauty and compassion. The next is true false. The author found Alice's address in a Bombay magazine. Yes, true. Alice has lived in Washington DC. No. California. The reply from far away California never came. No, it is false. Alice has died in a car accident. Yes. True. Alice H was of 78 when she died. Yes, it is true. The next is some matching. Fact. AM is pen pal. Seventh heaven. Gracious gift. Feminine hide and seek and feminine wiles. Okay.
That's all about the exercises. Now here are some question answers. You have to do it your own self. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.